आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन कीमती ढक्कनों का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये ढक्कन बेकार समझ के हम इन्हें फेंक देते हैं। आज की इन टिप्स को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आपके हज़ारों रुपए की बचत करेगी। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को देख के लाजमी लाइक किया करें और अच्छा सा कमेंट करें और कमेंट में बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। सबसे पहली मेरी टिप आज ये है, क्या आप लोगों ने कभी पेंसिल को अपने पाँव पे इस तरह फेरा नहीं ना? आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग सुबह उठते हैं तो आप लोगों के पाँव की तलियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। किसी के पाँव ऊपर से दर्द करते हैं, किसी की एड़ियाँ दर्द करती हैं, किसी के दरमियान में से पाँव दर्द करती हैं। जहाँ पे भी आपके पाँव में दर्द होती है, सुबह उठते हैं पाँव नीचे नहीं लगते, तो आप लोगों ने इस तरह पेंसिल ले लेनी है और उठने से पहले, चलने से पहले ये लाजमी किया करें कि सराहने पाँव पेंसिल रख लिया करें और इस तरह पकड़ के अपने पाँव को ऊपर करके नीचे करके जिस तरह भी आपको ठीक लगे आप लोगों ने इस तरह पेंसिल के साथ अपने पाँव को रब करना है, क्योंकि इस तरह आपके पाँव में खून चलना शुरू हो जाएगा। और आप लोग पता क्या, रात को सोए रहते हैं, हमारी बॉडी का ब्लड जो होता है ना रुक जाता है। तो पाँव का भी यही मसला, भी पाँव चलते फिरते रहें तो फिर पाँव ठीक रहते हैं। अगर हम बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो हमारे पाँव दर्द करना शुरू हो जाती है, पाँव स्वेल हो जाते हैं। तो कई लोगों के चलते फिरते होते हैं, कई लोगों के बैठे बैठे होते हैं। तो आप लोगों को जिस किस्म की भी पाँव में दर्द है ना, तो आप ये लाजमी कर लें, यकीन करें, इससे बड़ा आप लोगों को आराम मिलेगा। और आप लोग मुझे दुआएं ज़रूर देना अगर आप लोगों को आराम मिले। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बच्चों को कहती हूँ कि ये काम लाजमी मेरे पाँव। गर्मी का मौसम है, बारिशों के दिन है, हबस के दिन है, हर घर से स्मेल आती है, चाहे किसी की कितने भी घर की सफाई हो या ना हो, क्योंकि घर में सफाई रखना चाहिए। हर बंदा ही रखता है। जिनके घर में सफाई होती है ना डेली, उनके घर से भी हबस की स्मेल लाजमी आती है, कोई माने या ना माने। तो ये लाजमी करें भी ये कि ये कंफर्ट मिलता है सिर्फ 200 से 250 रुपये का। ये आप एक दफ़ा ले आएंगे ना तो आपके 2-3 महीने निकल जाएंगे। आप लोगों ने क्या किया करना, 2 से 3 दिन बाद इस तरह किया करें। आप शावर बोतल ले लें, तो इस तरह आप लोगों ने एक भर के ढक्कन इसके अंदर डाल देना है। कोई भी स्प्रे बोतल आपके पास है तो वो आप ले लें। अगर भर के बनाना चाहते हैं तो एक ढक्कन डाल लें, अगर स्प्रे बोतल आधी बनाना चाहते हैं तो आप आधा ढक्कन डालें। यकीन करें ये 200 से 250 रुपये की आती है। 3 महीने तो आपके निकल ही जाएंगे, नहीं तो 2.5 महीने तो कहीं पे भी नहीं गए, तब तक हबस के दिन ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह आप लोग शावर में डाल के, पानी डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। जितनी भी आपके घर से, वॉशरूम से, कमरों में से, जहाँ से भी स्मेल आती है, आप लोगों ने क्या करना है, 2-3 दिन बाद इस तरह शावर बोतल पकड़नी है, स्प्रे कर देनी है। पूरे अपने पर्दों पे स्प्रे करें, अपनी वॉशरूम में स्प्रे करें, अपने स्टोर, अगर कोई स्टोर रूम है उधर स्प्रे करें। जिधर भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे थोड़ी थोड़ी हबस की स्मेल आ रही है, तो वहाँ पे आप लोग कर दें। जब बेड पे ना बैठना हो, कोई काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा शावर बेड पे भी कर दें, सरानों पे करें। इसी तरह आप लोग अपने जहाँ पे सोफ़े पे बैठते हैं, जब सोफ़ा फारग हो वहाँ पे भी थोड़ी सी स्प्रे कर दें इसकी। यकीन करें, एक दफ़ा करके, मेरे कहने पे करके देखिएगा। अगर आप लोगों को कमरे में से या वॉशरूम में से कहीं से भी खुशबू ना आई तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं आप लोगों को कंफर्ट के पैसे भेज दूँगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब भी कपड़े प्रेस करने लगे, कपड़ों में से आती है जो 5 से 10 दिन हम कपड़े नहीं पहनते, नीचे रह जाते हैं, वो निकालें। उनमें से भी हबस की स्मेल आती है, क्योंकि आप लोग मानते नहीं हैं। मैंने ये चीज़ बहुत महसूस मैं करती हूँ। तो उनको भी ये कपड़े जो हैं शावर करके, ये स्प्रे करके इस्त्री करें, फिर पहने। फिर आपके कपड़ों में से इतनी खुशबू आएगी कि आपको परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो इसी तरह करती हूँ, आप भी ये टिप लाजमी आजमाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कपड़े इस्त्री करते वक्त आप लोगों ने कभी छन्नी के साथ पाउडर ऊपर डाला नहीं ना, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये वाला काम आप लाजमी कीजिएगा। जब भी कपड़े इस्त्री करने लगे तो आप लोग, कोई भी आपके घर में टेल्कुम पाउडर है तो वो ले लें।
क्योंकि कपड़ों में से हबस की स्मेल आती है। जब पहन लेते हैं तो जब किसी के पास बैठे हों तो फिर भी स्मेल आती है। तो आप लोगों ने अगर कंफर्ट नहीं यूज़ करना तो आप लोगों के घर में पाउडर है, वो तो हर किसी ने रखा होता है, वो आप ले लें। आप लोगों ने इस तरह नहीं पाउडर डालना, कपड़े उल्टे करने हैं, सीधे कपड़ों पे बिल्कुल भी नहीं करना। जब कपड़े इस्त्री करने लगे इस तरह कपड़े फैला लें और पाउडर ले लें जो सा भी आपके घर में है। फिर आप लोगों ने चाय वाली छन्नी ले लेनी है, उसके अंदर डालना है। उसके अंदर आप लोग डाल लगाएंगे तो आपका पाउडर एक जैसा ही लगेगा और बिखर के लगेगा। अगर आप लोग हाथ के साथ या डब्बे के साथ लगाएंगे तो आपका पाउडर ज़्यादा लगेगा, कहीं कम लगेगा। तो इसके साथ इस तरह थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप लोगों के ना एक जैसा ही लगेगा और कम लगेगा। तो इस तरह आप भी पाउडर लगा लें सारे कपड़ों को। जो से कपड़े इस्त्री करने लगे हैं आप लोगों को महसूस हो कि इसमें से स्मेल हल्की हल्की आ रही है और हमने पहनने हैं, तो आप लोगों ने ये जुगाड़ लाजमी लगाना है इस्त्री करने से पहले और उल्टे कपड़ों को लगाना है। उल्टे कपड़ों को इस तरह पाउडर लगा लें, लगा के फिर आप लोग इसको इस्त्री करें सीधा करके। जब इस्त्री सीधा करके करेंगे तो फिर आप लोग पहनेंगे तो आप लोगों को महसूस भी नहीं होगा भी हमारे कपड़े काफ़ी दिनों के पड़े हुए थे। धोए हुए कपड़ों में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आप लोग ये वाला काम लाजमी कर लें, इस तरह करके सीधा फिर आप लोगों ने इस्त्री करना है। जब जब इस्त्री करते जाएंगे आपके कपड़ों में से माशाल्लाह खुशबू आएगी और आपको पाउडर परफ्यूम दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ भी इसी तरह कपड़े इस्त्री किया करें, जो बच्चों के बड़ों के, इसका कोई नुकसान नहीं। आप लोगों को पता है हम बच्चों के लिए पाउडर लेके आते हैं, तो जो बच जाए अपने कपड़ों को भी लगा लिया करें, कुछ तो अपने ऊपर खर्च किया करें। और पता क्या, ये जो हबस की स्मेल होती है ना, ये बहुत बुरी लगती है, घर में से भी आनी शुरू हो जाती है। थोड़े दिन ही रह गए हैं बस हबस का मौसम जाने वाला, डेली बारिशें हो रही हैं तो वो हबस ही है हमारे घरों में। तो जब तक गर्मी ख़त्म नहीं होती, हबस ख़त्म नहीं होती, तो ये वाला काम लाजमी किया करें। क्या आप लोगों ने चाबी को कभी वैसलीन में डाला? नहीं डाला तो आप जल्दी जल्दी डाल लें। ये भी हबस के मैंने टिप्स बताई है। हबस के मौसम में तालों को जंग लग जाता है, चाबियों को जंग लग जाता है। जब ताला हम बंद करते हैं यहाँ तो खुलता नहीं, अगर खुल जाए तो फिर बंद नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह किया करें। आप लोग वैसलीन आपके घर में है तो चाबी को इसके अंदर डाल दें। इस तरह डाल के आप लोगों ने इसको अच्छी तरह वैसलीन लगानी है। वैसलीन भी आजकल भाई मेल्टी हुई हुई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके घर में वैसलीन नहीं तो आप सरसों का तेल ले लें, उसको इस तरह लगा के आप लोगों ने पहले ऊपर डाल लें, नीचे डाल लें। इस तरह आप लोग अपने ताले को 2 से 3 दफ़ा लगाएंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे तो जितना भी ताले को जंग लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा जंग नहीं लगेगा। ये ताले भी बहुत महंगे होते हैं, हम कौन सा डेली लगाते हैं, कभी लगाना पड़ ही जाता है, घर से बाहर जाएँ तो फिर ये तंग करते हैं। तो आप लोग ये काम लाजमी कर लें। आपके घर में सरसों का तेल है तो वो लगा लें, नहीं तो वैसलीन लगा लें। दोनों में से कोई चीज़ भी आपको मिले तो लाजमी लगाएं और आप अपने तालों की हिफाजत करें। भाई ताले बहुत ज़रूरी हैं। आजकल आलू भाई मीठे आ रहे हैं, ऊपर से इतने प्यारे आलू होते हैं, जब खाना बनाते हैं आलू मीठे लगते हैं। या ये होता है कि ऊपर से आलू इतने प्यारे हैं और अंदर से जब छील लेते हैं अंदर से आलू काले कलर के इतने खाए हुए होते हैं कि जिस तरह ना किसी चूहे ने कहीं खुड निकाली हुई है, इस तरह अंदर से आलू खाया हुआ आता है और आलू अंदर से ख़राब आते हैं। तो हम आलू काट के देख तो नहीं सकते, हमने तो ऊपर से देखने आलू की खूबसूरती। हम क्या कर सकते हैं, भी आजकल आलू जो है ना पुराने हो चुके हैं, नए आलू आएंगे जब सर्दी स्टार्ट होगी। फिर कुछ इलाकों में आ चुके हैं, हमारे लाहौर में भाई अभी नहीं आए, मार्केटों में आ गए होंगे पता नहीं। जो हमारे महल्ले में सब्ज़ी वाले आते हैं वो तो यही लेके आते हैं। ये 80 रुपये किलो मिलते हैं। फिर भी रात को मटर बनाए, मटर 500 रुपये किलो थे और आलू 80 रुपये किलो थे। आलू मटर बनाए, आलू बीच में मीठे थे। मैंने अगर बनाए होता सालन तो फिर मुझे पता चल जाना था ये आलू मीठे हैं, बच्चों ने बनाया पता नहीं चला। अगर आपके साथ भी ऐसा हो, आप लोगों को डाउट हो कि आलू मीठे हैं, तो आप लोगों ने आलू को छील के काट लेना, पानी में नहीं डालना और इस तरह नमक मल देना। इस तरह जब नमक अच्छी तरह इसको लगा देंगे, लगा के इनको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, पानी में नहीं डालना, छील के काट के आप लोगों ने नमक लगा देना। नमक लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आप इसको पानी में डाल दें। पानी में डाल के आप लोग 5-6 मिनट रख दें, तब तक आप मसाला वगैरह बना लें। फिर 3-4 पानी से अच्छी तरह धोएं। आपके आलू अगर मीठे हैं तो वो भी फीके। अगर आप लोगों के हाथों पे काम करते हुए इंक लग जाए तो फिर आप लोग क्या करें, आप लोग कहेंगे भी बहुत बुरे लग रहे हैं हाथ। इस तरह कभी कभार होता है पेंसिल से काम कर रहे हो तो पेंसिल पीछे से ना इंक छोड़ना शुरू हो जाती है, या पेन की इंक कहीं पे भी लग जाए तो आप लोग बहुत परेशान होते हैं। अभी हमारे हाथ गंदे हो गए हैं, हमारे बच्चों के हाथ गंदे हो गए हैं।
तो घबराइएगा नहीं, ये टिप्स आप लोगों के लिए। आप लोगों के अगर हाथों पे इस तरह इंक लग गई है किसी किस्म की, तो आपके घर में परफ्यूम बॉडी स्प्रे है, बैग में भी होती है, अगर ऑफिस में लगी है तो बैग में भी होती है, लेडीज़ के तो ज़रूर होती है, तो आप लोग फ़ौरन निकालें और इस तरह करके एक शावर करें। इस तरह जब परफ्यूम की स्प्रे करेंगे तो आपकी वो फ़ौरन मेल्ट हो जाएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, भी टिशू आपके पास है नहीं तो कोई फालतू कपड़ा है डस्टिंग वगैरह, या उठ के धो लें। इस तरह करेंगे तो अगर धोने से ये जल्दी नहीं जाती, अगर इस तरह करके आप लोग परफ्यूम लगा के इसको टिशू के साथ साफ़ करेंगे तो ये फ़ौरन आपकी इंक उतर जाएगी। चाहे पेन की है, चाहे पेंसिल की, किसी किस्म की भी है, मार्कर की है, जिसकी भी है, आप लोग इस तरह उतार सकते हैं। आपके पास हाँ परफ्यूम और बॉडी स्प्रे ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ शेयर करने लगी हूँ जो आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे और इस्तेमाल करेंगे तो गोरे चिट्टे हो जाएंगे। आप लोगों ने ये वाला लोबिया खाने में इस्तेमाल किया होगा, सैलेड में इस्तेमाल किया होगा, कभी अपने फेस पे तो नहीं लगाया होगा। गौर से देखिएगा, ये रेमेडी आप लोगों के लिए। तो जिन मेरी बच्चियों की शादी होने वाली है या रिश्ता उनका आने वाला है, तो वो क्या करें, वो गोरा रंग करना चाहती हैं, तो वो जल्दी जल्दी ये सारी दालें ले लें, एक एक दो दो चम्मच लें। हम वज़न लेनी है, मैंने इसलिए ये छोटे छोटे कप थे सारे ले लिए, ये बना के रख लें, ये आपके बहुत काम आने वाली रेमेडी है। मसूर की दाल, चने की दाल, चावल कच्चे, लोबिया, हम वज़न चारों चीज़ें हमने ले लेनी है। अच्छी तरह इनको ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाना है, अच्छी तरह ग्राइंड करनी है, क्योंकि ये हमारे फेस का मसला है। फिर आप लोगों ने इस तरह कोई छन्नी ले लेनी है, ये सारा इसका जो आटा हमने बना लिया ये हमने छान लेना, सारा छान लेना है। ये दोबारा जो मैं नकार रही हूँ इनको दोबारा ग्राइंड करूँगी और बना के मैं एक जार में डाल के रख लूँगी। डेली इस्तेमाल करने से फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ये घर की चीज़ें हैं, ये देसी चीज़ें हैं। इस तरह की देसी रेमेडी जो होती है ना, आप लोगों का फ़ायदा ही करती हैं, नुकसान नहीं करती। मैंने एक जार में डाल के रख लिया था। बाकी आप लोगों ने क्या करना है, 2 चम्मच आप लोगों ने ये सारी मिक्स चीज़ें ले लेनी है और 1 पिंच आप लोगों ने हल्दी ले लेनी है। हल्दी आप लोग कोशिश करें पंसारी से आंबा हल्दी लेके आएँ, अगर है गुंजाइश तो ठीक है, नहीं तो घर में ये जो है 1 पिंच डाल लीजिएगा। फिर बाद में आप लोगों ने कच्चा दूध इसके अंदर ऐड कर देना है और कच्चे दूध से इसकी बना लेनी है जी एक क्रीम। बाद में आप लोगों ने आपके पास ड्राई मिल्क है तो ठीक है, नहीं तो कहीं शॉप से 15-20 रुपए का पैकेट मिलता है, ले आए, वो आप लोगों ने 1 चम्मच डालना है। ड्राई मिल्क, सूखा दूध लाजमी डालना है, इससे आप लोगों की रंगत बहुत साफ़ होती है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों को इनकी स्मेल आती है दालों की, कई लोग नहीं लगाते फेस पे, तो आप लोगों ने आधा चम्मच बीच में गुलाब का अर्क डाल देना है। इससे आप लोगों को खुशबू आएगी और आप लोगों की स्किन भी माशाल्लाह ग्लो करेगी। ठीक है, आप तो खाली गुलाब का अर्क अपने फेस पे डेली शावर एक कर लिया करें, स्प्रे किया करें, तो आप लोगों का माशाल्लाह फेस चमक जाएगा। ये जी इस तरह बन जाएगी आपकी एक क्रीम। आप लोगों ने अपने फेस पे ये मास्क लगाना है, लगा के आप लोगों ने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। बाद में आप लोगों ने हल्के हाथों से इसको मल के उतार देना है, आप लोगों ने धो लेना है और आप लोग एक दफ़ा ही इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। आप लोगों ने ये बना के रख लेना है, आप लोग डेली बना के लगा लें, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लें। अगर टाइम है तो आप लोग अपने लिए 20 मिनट निकाला करें। जब ये ग्राइंड करके हम रख लेंगे तो फिर हमने सिर्फ दूध डालना है और गुलाब का अर्क डालना है और मुंह पे लगा लेना है। मिल्क पाउडर तब ही डालिएगा जब आप लोग इस्तेमाल करने लगें। तो मेरी बहनें, मेरी बच्चियां जब इस्तेमाल करें तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच करनी है और जाते जाते लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अच्छा सा कमेंट करना। आज ही मैं आप लोगों को बताऊंगी इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं उनके जो ढक्कन होते हैं इनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्या होता है जी, किसी के घर से भी हमें कोई भी चीज़ आती है खाने के लिए तो हम लोग खा लेते हैं और बॉक्स को हम बास्केट में फेंक देते हैं। हमने क्या करना है, एक ढक्कन ले लेना है और सेफ्टी पिन ले लेनी है और इसके अंदर हमने सुराख करने हैं। बहुत जल्दी और बहुत आराम से सुराख हो जाएंगे। 1-2 ढक्कन में जब फारग बैठे आप सेफ्टी पिन पकड़ लें, सेफ्टी पिन नहीं है तो कोई सुई पकड़ लें। करने हमने सुई से ही है क्योंकि हमने बड़े सुराख नहीं करने। आप लोग बैठे इधर
जब भी कोई टीवी शीवी देख रहे हों, मोबाइल देख रहे हों, तो 5 मिनट के लिए आप ये 2-3 ढक्कन पकड़ें और इस तरह आप सुराख कर लें। इस तरह सुराख करने से क्या होगा अभी मैं बताती हूँ, आगे देखिएगा। इस तरह सारे ढक्कन नहीं कीजिएगा, 2 से 3 कर लें। और जब भी आपके घर में कोई इस तरह का बॉक्स आए, किसी घर से कोई चीज़ आए, तो आप लोग खा के फेंके ना, इस तरह बॉक्स रख लें और मेरी तरह इस्तेमाल करें। नहीं है तो यकीन करें, मैं तो इनको बहुत इस्तेमाल करती हूँ। सुराख मैंने कर ली है और अब मैंने ले लिया जी एल्फ़ी। अगर आपके पास एल्फ़ी नहीं है तो कोई भी गिलू है तो आप लोग इस तरह दरमियान में लगा दें। जिन ढक्कनों को आप लोगों ने सुराख किया है और ऊपर इस तरह के कोई बोतल के खाली ढक्कन है, लगा दें। नहीं तो ना लगाएं तो कोई मसला नहीं। एक आप लोगों ने बॉक्स ले लेना है, उसके अंदर टिशू रख लेना है। और इस तरह धनिया इतना महंगा आजकल आ रहा है, 900 रुपये किलो धनिया देता ही नहीं, 20 रुपये का, कोई 50 रुपये का धनिया देता है। अगर इस तरह धनिया आप लेके आएँ तो आप लोग इस तरह सेव करके फ्रिज में रखें। इससे हवा अंदर हल्की हल्की जाएगी, आपका धनिया ख़राब नहीं होगा। नीचे हमने टिशू रख दिया है, अगर गीला होगा तो वो सूख जाएगा। ये इस तरह आप लोग अपनी सब्ज़ मिर्चें भी रख सकते हैं और धनिया भी सेव। नेक्स्ट जी, इसी तरह हमारे बच्चों की रबड़ बैन होते हैं, हम लेके आते हैं, इकट्ठे ही ले आते हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वैसे भी ये रबड़ बैन अक्सर इस्तेमाल में आ ही जाते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे भी हम रखते हैं ना, ये गर्मी की वजह से मेल्ट होते हैं, फिर आपस में जुड़ जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इनके ऊपर टेल्कुम पाउडर डाल देना है। 2-3 हफ्ते बाद आप लोग क्या करें, फिर जब भी इस तरह आपको नज़र आए भी थोड़ी सी ये मेल्ट होना शुरू होगी, तो आप लोग इस तरह पाउडर डाल दें। पाउडर डाल के अच्छी तरह इनको लगा के इसी तरह का आप लोगों ने कोई बॉक्स ले लेना है और उसके अंदर डाल के ढक्कन लगा के रख देना है। अगर उसमें नहीं डालना चाहते इस तरह के बॉक्स में, तो आप लोगों के पास कोई कॉटन बड्स वाली खाली डिब्बी है तो उसके अंदर डाल दें और बीच में थोड़ा सा पाउडर भी डाल दें। नहीं तो कोशिश करें भी ये वाले जो बॉक्स हैं इनके अंदर डाल के रख दें, पे आपकी रबड़ बैन ख़राब नहीं होगा। क्या आप लोगों की फ्रिज में से सब्जियों की, फ्रूट की स्मेल आती है? तो ये वीडियो टिप्स आप लोगों के लिए। आप लोगों ने इस तरह की छोटी सी डब्बी ले लेनी है, कोई भी डिस्पोजेबल, और उसके अंदर आप लोगों ने सुराख कर लेने हैं। अगर छोटी नहीं है तो बड़ी ले लें और बीच में आप लोगों ने डालना है मीठा सोडा। अगर आप लोगों की फ्रिज में से स्मेल आती है, आटे में से, दूध में से, फ्रूट रखा होता है तो आती है, सिर्फ मीठा सोडा डालना है और आप लोगों ने क्या करना है, फ्रिज के अंदर ये डब्बी रख देनी है। अगर ऊपर से आती है तो ऊपर रख दें, नीचे से आती है तो नीचे रख दें। इस तरह आप लोग ये डब्बी रखेंगे, 6 से 7 दिन बाद निकाल के मीठा सोडा निकाल के और डाल दिया करें, तो आपकी जितनी भी बैड स्मेल फ्रिज की है वो सारी इसमें आ जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने एक बॉक्स लेना है, उसके अंदर नमक डाल देना है और 6 से 7 आप लोगों ने लौंग डाल देना है। थोड़ा सा आप लोगों ने कम्फर्ट डाल देना है। अगर कम्फर्ट नहीं तो आप लोग परफ्यूम डाल दें। 2 से 3 डब्बियाँ बना लें। इनमें से भी आप लोगों ने ढक्कनों में से सुराख कर लेने हैं और अपने कपड़ों वाले खाने के अंदर रख देना है। जितने भी आपके कपड़ों वाले कबड़ हैं, हर कबड़ में एक एक डब्बी बना के रख दें। आपके 15 दिन निकल जाएंगे, आपके कपड़ों में से खुशबू आएगी, आप लोगों को परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप अपना कबड़ खोलेंगे, यकीन करें, करके लाजमी देखिएगा और कमेंट में बताइए। इसी तरह हमने एक बॉक्स ले लेना, उसके अंदर मिट्टी डाल देनी है, रेत डाल दें चाहे मिट्टी डाल दें। पहले ज़माने में जितनी भी अदरक लेके आते थे ना, वो मिट्टी के अंदर या रेत के अंदर दबा देते थे, हमारी अदरक कभी ख़राब नहीं होती थी। आजकल भी अदरक थोड़ी सी महंगी है, अगर आप ज़्यादा लें हैं तो कोई भी इस तरह का डिस्पोजेबल बॉक्स लें, उसके अंदर मिट्टी अपने किसी गमले में से लें, साफ़ होती है, या रेत ले लें, उसके अंदर अदरक दबा दें। अदरक 3 महीने भी पड़ा रहेगा तो अदरक आपका सूखेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। जब भी निकालेंगे इसी तरह निकलेगा इंशाल्लाह। क्या आप लोग ग्रीन टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं? इस तरह आपका कप पड़ा रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, इसको परेशान रहते हैं, इसकी वजह से भी कोई अंदर चीज़ ना गिर जाए। तो अगर आपके पास इसी डिस्पोजेबल बॉक्स के ढक्कन हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह एक ऊपर रख देना है। कोई भी प्लेट हम रखते हैं, इस साइज़ की नहीं मिलती, बारी होती है या छोटी होती है या बड़ी होती है। ये वाले ढक्कन बेकार होते हैं। मैं क्या करती हूँ, यकीन करें आप लोग, शाम का टाइम है, मैं 3 महीने से ये काम करती हूँ। जब कोई मेरी सर्जरी हुई है ना, तो मेरे टेबल पे ये वाले 2-3 ढक्कन पड़े होते हैं साथ। अगर कोई भी पानी रख के जाता है तो ऊपर ये ढक्कन रख देता है। अगर ग्रीन टी रखते हैं या कॉफ़ी रखते हैं, जो भी इस्तेमाल मैं करती हूँ, ये ढक्कन मेरे एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है और बीच में मेरा कप गिलास होता है और इससे मेरे ढके रहते हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये, मैंगो का सीज़न जा रहा है और मैंगो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के आ रहे हैं, इतने मीठे आ रहे हैं, दिल करता है सारा फ्रीज़र हम मैंगो से ही भर लें।
तो मैंगो ले आएँ, क्योंकि महंगे होने शुरू हो गए हैं और सीज़न भी इसका जा रहा है और ये फलों का बादशाह है। तो भाई अगर हम सेव करके रख लेंगे तो आगे जाके हम इसका मिल्क शेक पी सकते हैं, ये इसी तरह रहेंगे जिसी तरह अब फ्रेश हम निकाल रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं ये मैं काम में ले आती हूँ। अगर नहीं आते तो भाई आप बाज़ार से लें। अगर इस तरह की चीज़ें सेव करना है तो आप लोग मैंगो इस तरह काट के ऊपर ढक्कन लगा के आप लोग फ्रिज में रखेंगे, कम जगह लेगी। इसी तरह मैं अनार भी लेके आई हूँ और इनके दाने निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि जूस निकालना होता है। तो मरीज़ बंदा हूँ तो भाई ये चीज़ें मुझे जूस डॉक्टर ने बताए हुए हैं, तो इसलिए तो फिर आप क्या करें, मेरे पास ये बड़ा डिस्पोजेबल है, मैंने देख लिया इसी में भी निकाल के रखे हुए हैं। अगर छोटा आपके पास छोटे छोटे हैं तो आप लोग अपने हिसाब के मुताबिक एक गिलास के इतने से डाल लें और बॉक्स बना के रख लें, क्योंकि ये बॉक्स जो होते हैं ना, ढक्कन इनके टाइट बंद हो जाते हैं और ये फ्रिज में फ्रीज़र में जगह बहुत ही कम लेते हैं। तो ये आपके घर में फ्री के बॉक्स आ जाएं तो फेंका ना करें, नहीं तो ये मेरे ख्याल 6-7 रुपये का, एक 10 रुपये का आता है। तो आप लोग 1 दर्जन ला के रख लें, ये बड़े काम के डिस्पोजेबल बॉक्स हैं। आगे 12 रबीउल अव्वल आ रही है, ये घर घर में ये माशाल्लाह आएंगे। उम्मीद है आज की सारी टिप्स अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट में बताना भी आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मैं फिर कह रही हूँ, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।